हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कंस्क्वेंट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा जो क्लास 10th है उसका थर्ड चैप्टर, यानी लिनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। इसे हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर को एकदम बेसिक तरीके से समझने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसमें दो चर क्या है? चर होते हैं बच्चों ए बी सी डी के अक्षर, ए बी सी एक्स वाई और जेड डॉट डॉट डॉट, यानी ए बी सी डी के सारे अक्षर क्या होते हैं? चर होते हैं। तो इसने क्या कहा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अध्याय का नाम है दो चर, यानी कोई दो चर ए या बी या सी या एक्स या वाई या जेड, कोई दो चर होने चाहिए। तो वो क्या होता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है। तो इसे कहते हैं युगपत समीकरण। युगपत समीकरण युगपत समीकरण युगपत समीकरण जैसे कि एक्स के बराबर में यहाँ पर हम कर दें 1, तो ये हो गई एक रैखिक दो चर वाली एक रैखिक समीकरण हो गई, लेकिन समीकरण का युग्म नहीं हुआ अभी ये। और एक और समीकरण हम यहाँ पर बना दें, जैसे एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण है 2, तो ये समीकरण का युग्म हो गया, तो इसी को कहते हैं युगपत समीकरण। तो ये कैसी हैं? युगपत समीकरण है ये। अब इन समीकरण को हल करने के लिए दो विधियां होती हैं। नंबर एक पर विधि होती है विलोपन विधि, एक होती है विलोपन विलोपन विधि विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है? अब इन दो, जैसे ये दो समीकरण हैं, इनकी विलोपन विधि होती है। जैसे ये रहा एक, इसमें जो चर हैं एक्स वाई, ये चर हैं इसमें, और ये अचर पद है। तो जब ये दोनों समीकरण लिखेंगे, जैसे एक्स प्लस 2y बराबर 1 है, ये समीकरण एक, और एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2। इन दो समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इन दो समीकरणों को एक चर इनका हटाना पड़ेगा। एक चर हटाने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर, तभी तो एक चर का मान निकलेगा। जैसे हम x का विलोपन कर देते हैं तो y का मान निकलेगा, और हम y का विलोपन करेंगे तो x का मान निकलेगा। अब इसमें समीकरण एक में से जब समीकरण दो घटाएंगे तो घटने वाली चीज़ के हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो गया। अब ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर किसका हो गया? प्लस का हो गया। और ये प्लस का है तो यहाँ पर क्या है? माइनस हो गया। अब ये कट जाएंगे x से x, क्योंकि दोनों x किसकी हैं? माइनस की हैं। और ये ये है 2y, और ये है y, तो कितना हो जाएगा? 3y। और ये है माइनस के 2, और ये प्लस का 1, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, क्योंकि घट जाएगा। माइनस प्लस माइनस तो एक बचेगा यहाँ पर माइनस का। तो y बराबर हमारा निकला कितना? -1/3। y का मान कितना निकला? -1/3। ये कौन सी होती है? विलोपन विधि। अब y का मान समीकरण एक में या दो में किसी में भी रख दो। समीकरण एक में जैसे रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, ये समीकरण दो में रखने पर, वो आपकी इच्छा है आप कौन से में रख दें। समीकरण एक में भी रख दो या दो में रख दो। तो यहाँ पर समीकरण y का मान समीकरण दो में जब रखेंगे तो x माइनस माइनस था यहाँ पर x माइनस, अब y का मान कितना निकला? -1/3, और इज इक्वल टू में कितना है? 2 है। तो यहाँ x प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 2। तो x बराबर मेरा 2 -1/3। ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो ये एक बन गई। तो यहाँ पर ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5, 3 दूनी 6 और 1 एकन 1। जब इसका कैंची का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हुए यहाँ पर, और 1 एकन 1 हो जाता है। तो जब 6 में से 1 जाएंगे तो 5 बटेंगे, और बटा में 3 है, तो x बराबर मेरा निकला 5/3। x बराबर कितना निकला? 5/3। तो y बराबर -1/3 और x बराबर 5/3 निकला यहाँ पर। ये थी हमारी विलोपन विधि। अब एक होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि दो तरीके से ऐसी युगपत समीकरण हल की जाती हैं, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। प्रति
प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से जब इन समीकरणों को हल करेंगे तो समीकरण 1 ये रही और समीकरण 2 ये रही। तो समीकरण 1 से लिखेंगे पहले, समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालेंगे सबसे पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 1, ये समीकरण 1 है। तो इसमें जब x का मान निकालेंगे तो ये प्लस का 2 है, जब इक्वल के राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो 1 माइनस 2y हो जाएगा। तो जब x का मान इतना निकला है तो ये रखेंगे हम समीकरण किस में, समीकरण 2 में। कि x तो मैंने ली है समीकरण 1 से, यहाँ पर समीकरण 1 से, क्योंकि मैंने समीकरण 1 जब यहाँ पर ली है तो इसी का मान जब 1 में रख देंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब इसका मान x का समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। तो जब x का मान वहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस 2y माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 है। यहाँ पर देखो x का मान यहाँ पर ये आया 1 माइनस 2y, 1 माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर ये माइनस 3y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2y और ये 1y तो 3y हो गया। और ये 2 है, 2 जब जी इधर आएगा, 1 है, 1 को इधर उठा के जब लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस का 3y बराबर यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पर 2 में से 1 गए 1। अब ये y बराबर मेरा कितना निकला, y बराबर माइनस 1/3, क्योंकि ये -3 गुणा में है तो इक्वल के इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, तो माइनस 1/3 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण किसी एक में रख दो, y का मान या फिर 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण 2 में ही रखते हैं, 2 में रखने पर कौन सी भी समीकरण में रख सकते हो आप, मैंने समीकरण 2 में रखा है। यहाँ पर जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है x माइनस वाई, तो y का मान क्या है, y का मान है -1/3, -1/3 है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू कितना है, 2 है इज इक्वल टू में। तो x ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर जब यहाँ पर ये संख्या प्लस में है, जब इक्वल के इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/3। अब जब इस भिन्न को सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 5/3। तो x का मान मेरा कितना निकला, x का मान 5/3 है। यहाँ पर x का ये मान है, x का मान ये है, वो y का मान ये है और x का मान ये है। अब इसमें भी मिला सकते हैं आप, x का मान 5/3, इसमें भी x का मान 5/3, इसमें y का मान -1/3 और इसमें भी y का मान -1/3। यानी दोनों विधि से सही मान निकला। और ये है विलोपन विधि और ये है प्रतिस्थापन विधि। ये समीकरण है, ये ऊपर समीकरण 2 तरीके से हल की जाती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। अब देखते हैं प्रश्नावली 3b। ये है प्रश्नावली 3b। 3b का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर समीकरण 7x प्लस 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर y का मान मुझे दिया है उसने 1/2, तो मुझे x का मान ज्ञात करना है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 7x प्लस, इसमें y का मान मुझे दिया है तो 2 × y यहाँ पर है तो y इसके मल्टीप्लाई में है, 1/2, y का मान हम 1/2 रख देंगे। वो बराबर कितना है, बराबर 22 है हमारा। तो 2 से 2 ये कट जाएंगे एक बार, तो 7x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 22 बचेगा। तो 7x यहाँ पर 22 माइनस 1, तो 7x ये 1 इधर है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल के इधर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा, 21 बचा। तो 7 3 21, तो x बराबर मेरे कितना निकला, 3। ये x का मान है, x का मान 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीजिए 2x प्लस 3y बराबर 7। तो y प्लस दूसरी समीकरण दी गई है y प्लस 3 बराबर 0। इसे हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं, एक प्रतिस्थापन विधि द्वारा, एक कर सकते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो सबसे पहले इसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो ये समीकरण है, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, y प्लस 3 बराबर 0।
तो यहाँ पर y का मान निकलेगा, ये 3 इधर प्लस में है तो उधर आएंगे किस में हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ पर y बराबर -3 निकला। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, जब इसमें नहीं रखेंगे और इसमें रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसी समीकरण से मैंने मान निकाला है, इसी में रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि y बराबर -3 रखेंगे, 3 से 3 कटेंगे 0 हो जाएगी, नहीं तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी क्या है 2x + 3 और y यहाँ पर है तो इंटू -3, यानी y का मान रख देंगे = 7, ये है समीकरण 2। यहाँ पर 2x ये हो जाएगा -9 = 7, तो ये 2x है, ये इधर प्लस की हो जाएंगे, जब ये इधर से माइनस के हैं, यहाँ माइनस के 9 जो इक्वल के इधर जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 7 + 9, तो 2x बराबर मेरा कितना है यहाँ पर आएगा 16, तो x बराबर मेरा कितना मान निकला 8, ये है इसका आंसर, x बराबर 3 और y बराबर 8, ये इसके आंसर है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसमें, समीकरण 1/x + 5y + 5y = 3 में x बराबर 2 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान इस समीकरण में रखना है और y का मान ज्ञात करना है। तो 1/x की जगह हम 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, यानी x का मान 2 दिया है उसने, तो 5y = 3 - 1/2, ये इधर जब आएगा इक्वल, ये 1/2 जब राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे इक्वल में तो किसके हो जाएंगे माइनस में, तो ये यहाँ पर बनेगी क्या भिन्न, तो इसका मान निकलेगा 5/2 और 5 से 5 कट जाएंगे, तो यहाँ पर 1/y बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो y बराबर मेरा कितना निकला यहाँ पर y बराबर निकला 2, यही इसका आंसर है। अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन, चौथा का पहला सवाल है। यहाँ पर इसमें 2 समीकरण दी गई हैं, उसने कहा निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसमें विलोपन विधि से हल करना है, आपको पहले बताया 2 विधि होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि एक विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर को यहाँ पर एक चर का विलोपन करना होगा, तो किसी एक चर का विलोपन करने के लिए यहाँ पर कोई एक चर कट जाना चाहिए, जब कटेगा तो यहाँ पर 4x प्लस के हैं और ये 2x माइनस के हैं। अगर यहाँ पर 2 का गुणा करें दोनों पक्षों में, ये मान लें समीकरण है 2 और ये समीकरण मान लें समीकरण 1, तो समीकरण 2 में कितने का गुणा, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो जब 2 का गुणा होगा तो इस चर में भी होगा, क्योंकि यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर 2 दूनी 4y हो जाएंगे और ये प्लस के 4y, तो y से 4y जब कट जाएंगे यहाँ पर तो केवल x का चर बचेगा, तब x का मान निकल आएगा, इसलिए यहाँ पर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 3x + 4y बराबर जब 10 है और यहाँ पर इसमें जब 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा सबसे पहले 2x में करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 2y में करेंगे तो 4y हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, और इधर भी करेंगे तो 2 दूनी 4 = में 4 हो जाएगी। ये समीकरण बनेगी 3 और ये समीकरण है 1, ये है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ये माइनस के 4x। अब यहाँ पर कर देंगे जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, जब इसे जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे 7x, 3x और 4x 7x हो जाएंगे, और यहाँ पर ये कितने 10x, ये हैं 4x, तो ये हो जाएंगे 14, तो 7 दूनी 14, यानी x बराबर कितना निकला हमारा, x बराबर यहाँ पर निकला 2। अब x का मान समीकरण किसी में रख दो, x का मान जाए समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे अब ये x का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में, जब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 ये है तो 2 × x, और यहाँ पर है तो x की जगह 2 रख देंगे, -2y = 2। देखो वही समीकरण है, यहाँ पर केवल x का मान मैंने कितना रख दिया 2 रख दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -2y, 2 दूनी 4, ये जब 4 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 4 जब इधर हम लाएंगे तो इधर माइनस में हो जाएंगे, तो -4। अब यहाँ पर -2y
बराबर यहाँ पर बचेगा -2, तो -2 से -2 कट जाएंगे, तो y बराबर हमारा कितना निकलेगा, y बराबर 1 और x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। यही इसका आंसर है। अब चौथा क्वेश्चन का ये था पहला सवाल। अब देखते हैं चौथा का दूसरा सवाल। 3x - 5y - 4 = 0 और 9x बराबर 2y + 7, ये दो समीकरण दी हुई हैं। उसने बोला है इन्हें विलोपन विधि से हल कीजिए। तो जब इन्हें हल करेंगे तो सबसे पहले समीकरणों को लिखेंगे, तो 3x - 5y - 4 = 0, ये समीकरण एक मान लेते हैं। और 9x ये इक्वल के इधर हैं, जब इधर में इन्हें लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -2y और -7 हो जाएंगे, -7 = 0, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ये 9x है और ये 2y + 7 है। इन दोनों संख्याओं को हम जब इधर लेकर आएंगे तो ये दोनों माइनस की हो जाएंगी। इक्वल के जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई चीज़ जाती है वो माइनस की हो जाती है, और जो राइट हैंड साइड की तरफ जाती है इधर प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस है माइनस में होती है वो प्लस में, और जो गुणा में होती है वो भाग में हो जाती है, और भाग में होती है वो गुणा में हो जाती है। अब जो ये दो समीकरण हैं, अब इन दो समीकरणों को जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो किसी एक चर का विलोपन करना होगा इसमें। तो y का जब विलोपन करेंगे, y का विलोपन अगर नहीं करते हैं, यहाँ पर x का विलोपन करते हैं, तो समीकरण 1 में केवल 3 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 में कितने का, 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 में केवल 3 का जब गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, -15y हो जाएगा, -12 = 0। और दूसरी समीकरण है 9x - 2y - 7 = 0। ये दो समीकरण हैं। ये समीकरण आपकी बन गई तीसरी, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो तीसरी समीकरण बनती है, और ये है समीकरण आपकी 2। अब इन दो समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, गुणा ही घटा देंगे। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। समीकरण 3 में फिर हम समीकरण 2 को घटाएंगे तो घटने वाले व्यंजक के हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं। जब ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये -2y है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये तो माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो अब इसे घटाने पर, तो ये घटाएंगे जब, तो ये कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं, और इसमें से -15y और +2y, तो ये हो जाएगा कितना, -13y, और ये हो जाएंगे कितना, -12, माइनस के हैं और प्लस के हैं कितने, 7, प्लस के हैं कितने, 7। यहाँ पर बचेगा कितना, -5 = 0। तो -13y बराबर, ये माइनस के इधर हैं तो राइट हैंड साइड की जब ये जाएंगे तो +5 हो जाएंगे, और ये -13 हैं, ये भी किसमें, गुणा में। जब ये इधर आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो ये हो जाएंगे किसी के भाग में, तो -13 ये किसमें हो गए, भाग में। तो y बराबर मेरा आंसर आया -5/13, यानी 5/-13, ये कितना y का मान आया। अब y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, बात एक। तो समीकरण 1 में जब हम मान रखेंगे y का, तो 3x - 5 × y की जगह हम क्या रख देंगे, 5/-13, तो 5/-13 और -4 = 0। ये है समीकरण आपकी पहली। तो पहली समीकरण में मैंने इसका मान रख दिया, तो यहाँ पर 3x और ये आपके हो जाएंगे, ये माइनस है और ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 × 25 हो जाएंगे। 25 कितना है, 13 है, -4 = 0। तो यहाँ पर कितना, 3x। अब ये भिन्न बन गई है कि अब इसे जब हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पर हो जाएगा 52, और यहाँ पर हो जाएगा 13 = 0। अब इसे जब हल करेंगे हम तो 3x, यहाँ पर बचेगा माइनस का 27 27/13 = 0। तो 3x है, जब माइनस के 27/13 हैं, जब ये इधर माइनस के हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ जब जाएंगे इक्वल के तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो 27/13 हो जाएंगे, और 3 से इन्हें काट देंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, 3 × 27, तो
13। एक्स का मान कितना निकला? 9/13। और वाई का मान कितना निकला था? 5/-13। ये है वाई का मान, ये है एक्स का मान। वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको प्रश्नावली 3C देखनी है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और देखिएगा।